हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग पॉइंट। और जैसा कि हमने अभी अरिथमेटिक चैप्टर शुरू किया हुआ था, तो मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा। और मैंने अभी पहली वीडियो में आपको बताया था कि एपी सीरीज़ में nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला मैंने आप सभी को बताया था कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, आई होप आप सभी को ये याद होगा। और आज मैं बताऊंगा कि ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हमारा था कि जब ये, वैसे आगे पीछे आप कहीं से भी ट्राई कर सकते हो। देखो मैं बताऊंगा, जैसे मान लो A1 A2 एन सो ऑन AN। ठीक है, ये कोई एपी सीरीज आपको गिवन है, तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था AN इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे वैलिड था, यहाँ पे ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, एन हमारी नंबर ऑफ टर्म जिस टर्म को आप निकालना चाह रहे हो, डी हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। हम शुरुआत से जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, स्टार्टिंग से हमें निकालनी होती है कौन से नंबर की आपको टर्म निकालनी है, उसके लिए फॉर्मूला था। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे सकता है वो कि मान लो आपसे कह दिया कि जो आपको एपी सीरीज गिवन है उसमें आपसे कह देगा कि लास्ट से आप 9th टर्म निकालो। ठीक है, तो आपको शुरुआत से तो स्टार्टिंग से तो निकालना आता है, आपको सिंपल फॉर्मूला पता है कि भाई ए एन इक्वल टू, हमारे पास सिंपल ये वाला जो फॉर्मूला था ये स्टार्टिंग से निकालने के लिए है। लेकिन अगर वो आपसे कहते फ्रॉम लास्ट, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अगर लास्ट से निकालने के लिए कहेगा तो उसके लिए भी हमारा देखो तरीका होता है। दो तरीके मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर दो तरीके हैं और मैंने दोनों तरीके देखो अपनी तरफ से कोशिश करी है कि अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, एक तो तरीका है कि अगर मान लो आपको कह दिया कि कोई पीएथ टर्म, मैंने इन जनरल कह दिया कि पीएथ टर्म आपको लास्ट से निकालनी है, कह दिया 10th टर्म या 11th टर्म या 15th टर्म जो भी है। ठीक है, तो आपको पीछे से तो फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि वो जो पीछे से 11th टर्म है कि वो आगे से कितनी पड़ रही है, मतलब पीछे से काउंट करने पे तो पड़ रही है 11th नंबर पे, लेकिन जब मैं आगे से काउंट करूं वो कितने पे पड़ रही है, अगर आपको ये पता चल जाए तो आप दोबारा यही फॉर्मूला लगा सकते हो, सिंपल। ठीक है, क्योंकि आपको ए भी पता है, आप डी भी निकाल सकते हो। और एन, ये एन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग से कौन से नंबर की टर्म है। अगर आपको ये पता चल जाए तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर ये नहीं है, आपको ये इजी नहीं लगता, मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल लैंग्वेज में वैसे आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई पीछे से पी नंबर पे कोई टर्म है, तो वो आगे से कितने नंबर पे पड़ेगी। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारी एन है, पीछे से फ्रॉम लास्ट वो पीएथ टर्म है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से कितने नंबर पे पड़ेगी, स्टार्टिंग से जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है एन, उसमें से माइनस कर दो कितनी, पी। ठीक है, और उसमें एक ऐड कर दो। समझ में आ गया? ये आपकी स्टार्टिंग से पता चल जाएगा कि कौन से नंबर पे वो टर्म है। ठीक है, तो देखिए मैं दोबारा समझा देता हूँ अच्छे से। अब आप देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मैंने एक एपी सीरीज ही है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये एक एपी सीरीज है। अब इसमें आप ध्यान दो तो जो 5 नंबर है, ये जो 5 नंबर है, अगर आप इसे पीछे से काउंट करोगे तो कितने नंबर पे होगा, 1 2 3 4 5 6th नंबर पे, तो 6th टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, लेकिन जब मैं इसी को शुरू से काउंट करूँ, स्टार्टिंग से काउंट करूँगा, तो कौन से नंबर पर है, 1 2 3 4 5, 5th नंबर पर है। ठीक है, तो देखिए अगर मुझे पता चल गया भाई ये स्टार्टिंग से 5th नंबर पर है, तो मैं आराम से फॉर्मूला लगा दूंगा क्या, कि भाई 5th टर्म निकालनी है मुझे स्टार्टिंग से, A5 इक्वल टू ए प्लस 5 माइनस वन एन माइनस वन, है ना, इंटू डी। तो मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा। तो देखिए अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, पीछे से तो 6th बैठी थी और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी थी, 10 थी। ठीक है, ये रही भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थी टोटल टर्म, 10 टोटल टर्म थी। और पीछे से कौन से नंबर की टर्म थी, 6th नंबर की। तो आगे से कौन से नंबर की बैटरी है, 5th नंबर की बैटरी है, देखिए। ठीक है, अब देखो 10 में से अगर मैं ये 6 ये माइनस कर दूं, तो आप ऐसे आइडिया लगाइए, ये टोटल नंबर टर्म कितनी है, 10। मुझे ये देखना है ये 5th नंबर आगे से कितने नंबर पे पड़ रहा है। तो मैं क्या करूं,
इनको माइनस कर दूँ ना, ठीक है, समझ में आ गया आपको। मुझे ये लॉग करना है, ठीक है, आगे से। तो मुझे पता है टोटल तो इसमें कितनी है 10 है, और मुझे कितनी हटानी है, मुझे इसमें हटानी है, ये हटानी है, सही है, सिंपल सी बात है भाई। अगर ये हट जाए तो ये जो नंबर ऑफ टर्म है ये मुझे पता चल जाएगा स्टार्टिंग से कितनी है। तो देखिए पीछे से बैठ रही थी 6th नंबर पे ये टर्म, ठीक है, 6th पे। तो देखिए लेकिन जब मैं माइनस करूँगा तो सिंपल देखो 1 2 3 4 5 टर्म मुझे हटानी है। ये बैठ 6th पे रहती क्योंकि 6th टर्म तो खुद वो है ना, ठीक है, तो मुझे 5 टर्म हटानी है। तो इसका मतलब क्या है, 6 में से 1 माइनस कर दूँ और वो मैं क्या करूँ, उसे इस टोटल 10 में से हटा दूँ, सिंपल। भाई मैंने क्या किया, मैं बार बार देखो दोबारा बताता हूँ, इसमें मैंने करा क्या है, मुझे सिंपल देखना है टोटल नंबर ऑफ टर्म है मेरी 10, ठीक है, 10 में से मुझे ये हटानी है, कितनी है ये 5 है। तो 10 में से मुझे माइनस करनी है 5, और -5 करने के बाद आगे से देखो वही टर्म बैठ गई, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। तो देखिए ये तो थी 5 टर्म जो हमने छोड़ी, लेकिन ये कौन से नंबर पे थी पीछे से, ये थी 6th नंबर पे। तो 6th में से मुझे 1 कम करके वो पूरे टोटल में से माइनस करना है। तो मान लीजिए, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए अगर ये जो है पीछे से pth टर्म होती, ठीक है, और ये 10 ना होके 10th टर्म ना होके ये nth टर्म होती, ठीक है। तो सोचिए मैं इन n में से कितनी टर्म माइनस करूँ जो स्टार्टिंग से टर्म निकल के आ जाए। मैं n में से p टर्म तो यही है, p से जस्ट पहले जितनी टर्म थी उतनी टर्म माइनस कर दूँ n में से। p से जस्ट पहली कितनी होगी, p से जस्ट पहले कितनी टर्म होगी, p - 1 टर्म होगी ना, तो वो मुझे n में से माइनस करनी है। तो सोचिए n में से माइनस कर दूँ p - 1 टर्म, तो जब मैं इसे ओपन करूँगा तो क्या आएगा, n - p + 1, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए मैंने यहाँ बताया n, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा के देखिए n - p + 1, ठीक है। तो n कितना था 10, p कितना था 6th, और +1 मुझे करना था। मैंने फॉर्मूला आपको ऊपर बताया भी था और मैंने समझा भी दिया कि वो फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर, ये जब आप करोगे n तो था हमारा 10, p था हमारा 6 +1 कर दिया, तो 5th टर्म हमारी जो पीछे से 6th टर्म बैठ रही थी वो स्टार्टिंग से कितनी बैठ रही है, 5th टर्म बैठ रही है। और अगर मुझे स्टार्टिंग से पता चल जाए कि कौन से नंबर की टर्म है तो सिंपल मैं an वाला फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मैं उस सीरीज़ को रिवर्स कर लूँ, ठीक है। मीन्स ये मेरी जो गिवन AP सीरीज़ थी मैं इसको क्या कर लूँ, उल्टा कर लूँ, पहले 10 लिख लूँ, 10 9 8 3 1 2 3 2 1 इस तरीके से। अब इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मान लीजिए मुझे पीछे से pth टर्म निकालनी थी, तो अब वो पीछे से क्या, भाई पीछे वाली को मैंने स्टार्टिंग मान के चल दिया, तो सिंपल है मुझे अब स्टार्टिंग से ही वो pth टर्म निकालनी है। अब यहाँ पे मैं सिंपल वही फॉर्मूला लगा लूँगा अपना an वाला, ठीक है। a में इस बार 1 को ना मान के 10 को मानूंगा, ठीक है, क्योंकि पहले मेरी सीरीज सीधी थी तो जो फर्स्ट टर्म होती है उसको ही तो हम a बोलते हैं, जो लास्ट टर्म होती है उसको हम l बोलते हैं। इस बार हमारा इस सीरीज में क्या हुआ, इसमें 10 तो हमारा a बन गया और 1 हमारा l बन गया। सिंपल सी बात है, जो a था वो l बन गया और जो l था वो a बन गया। हमने सीरीज को, जो हमारी ये जो हमें AP सीरीज गिवन थी, इसको हमने जस्ट रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो देखिए मैं क्वेश्चन करके समझाता हूँ आपको। ये एक NCERT का एग्जाम्पल नंबर 8 है और देखिए इस पर क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि देखिए ये ना एक अलग सा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट सा हो जाता है। तो अगर टीचर भी कोशिश करता है कि भाई थोड़ा एक यूनिक सा क्वेश्चन दे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो देखिए यहाँ पर फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट से 11th टर्म निकालनी है और AP सीरीज़ क्या है, ये हमारी AP सीरीज़ गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका मेथड 1 में क्या है भाई, हमारे टोटल नंबर, अब मुझे देखो पीछे से तो पता है कि पीछे से कौन सी टर्म निकालनी है, 11th टर्म निकालनी है, ठीक है। लेकिन पीछे से थोड़ी ना मेरा फॉर्मूला काम कर जाएगा, वो an वाला जो फॉर्मूला है वो पीछे से काम थोड़ी करेगा, वो तो मेरा आगे से काम करेगा। अगर आपको पीछे से काम कराना है तो फिर आपको जो है सीरीज भी पीछे से ही कंसीडर करनी पड़ेगी, आपको इसको a मानना पड़ेगा, जबकि हमारा अभी l है, लास्ट टर्म है, हमें इसे फर्स्ट टर्म माननी पड़ेगी अगर आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है,
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैं सबसे पहले ये पता करता हूँ कि वो जो पीछे से 11th टर्म थी वो स्टार्टिंग से कितनी बैठ रही है। अब उसके लिए मुझे ये भी पता होना चाहिए कि जो AP सीरीज हमें गिवन है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं AN वाला। AN मतलब AN हमारी, देखो हम AN किसको लेके चलेंगे, -62 को। अगर मैं इसको लेके चलूँगा क्योंकि ये मेरी लास्ट टर्म है, तो जो सी लास्ट टर्म में मुझे पता चल जाएगा ना कि कौन से नंबर पर आ रही है टर्म। A मेरे पास है, ठीक है, A हमारे पास है, N हमें फाइंड आउट करना है, D हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, इस फॉर्मूले में आप पुट करिए L = A + n-1 × dB, ये फॉर्मूला कहलाता है। क्यों? क्योंकि देखिए AN अभी हम क्या ले रहे हैं, लास्ट टर्म ले रहे हैं, तो AN को हम L से डिनोट कर सकते हैं, है ना। तो -62 हमारी L थी, A की वैल्यू 10 थी, D हमने निकाल लिया -3 है। देखिए D जो है हमारा कितना, भाई सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, -3 आ गया, तो D हमारा निकल गया। L हमारे पास है, A हमारे पास है, सिंपल फॉर्मूले में रखिए यहाँ पर। यहाँ से N की वैल्यू निकाली हमने, N की वैल्यू हमारी क्या आ गई, देखो N की वैल्यू हमारी आ गई 25। तो जो लास्ट की टर्म थी वो हमारे 25th प्लेस पे है, ये जो है 25th प्लेस पे है। तो इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म भी कितनी है, 25 है ना। और हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रख चलना क्या कि 11th टर्म निकालनी है लास्ट से। तो लास्ट से जो 11th टर्म होगी वो स्टार्टिंग से कितनी होगी, तो ये फॉर्मूला याद रखना, N - P + 1। N हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म, P हमारा होता है कि लास्ट से वो कौन से नंबर के टर्म निकालने के लिए कह रहा है, और उसमें एक प्लस कर देना, ठीक है। तो N की वैल्यू हमारी 25, तो 25, 11 हमारा मतलब P की वैल्यू है ये, ठीक है, और +1, ठीक है। तो +1 कर दिया, तो सिंपली अब हमारे जो निकल गया 15 निकल गया, यानी कि स्टार्टिंग से जो है वो 15th नंबर पे बढ़ रही है वो टर्म, जो पीछे से 11th नंबर पे थी, कितने पे थी, 11th पे थी, वो स्टार्टिंग से 15th नंबर पर है। तो सिंपल है, आप A15 निकाल लीजिए। A15 क्या होगा, A15 होगा हमारा A + 15 है ना N की वैल्यू, तो 15 - 1 × D, ठीक है। तो वैल्यू रखिए, A की वैल्यू रख दी 10, N की वैल्यू रख दी 15, D की वैल्यू रख दी -3, आंसर आया -32। तो जो हमारी पीछे से 11th टर्म थी वो कितनी है, -32 है। सिंपल। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है कि हम उस AP सीरीज़ को रिवर्स कर लेते हैं। अब AP सीरीज़ को रिवर्स कर लिया तो -62 जो बाद में लिखा हुआ था उसको हमने पहले लिख लिया। यहाँ पर देखिए हमारी जो सीरीज़ थी वो थी 10, 7, 4 और लास्ट में -62। अब हमने उल्टा कर दिया, अब हमने क्या कर दिया, -62 पहले लिख दिया, ठीक है, फिर डैश 4, 7, 10, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट टर्म थी वो हमारी लास्ट टर्म बन गई, जो लास्ट टर्म थी वो हमारी फर्स्ट टर्म बन गई। अब देखिए यही हमने यहाँ पर करा कि हमने उस AP सीरीज़ को रिवर्स कर दिया। तो सब देखिए यहाँ पर A आपको सिंपली दिख रहा है क्या है, -62 हो गया अब हमारा A। D आपने कैसे निकालोगे, देखो D अब आपको इसके आगे तो कोई टर्म नहीं दिख रही, तो आप क्या करो, यहाँ पे देख लीजिए, मैं बाद वाली में से पहले वाले को तो माइनस करूँगा, तो 7 - 4 कितना आया, 3। आप नोटिस करो तो जो बिना रिवर्स करे हमारे D की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी -3, और जब हमने रिवर्स कर दी तो कितनी आ रही, +3। ऐसा क्यों, सोचिए, जब मैंने इधर से ली थी ये सीरीज़ इधर को, तो क्या -3 हम 10 7 4 तो -3 करते जा रहे थे, लेकिन जब मैं सीरीज़ को उल्टा करूँगा तो आप सोचिए वो अब क्या करेगी, -62 से 10 की तरफ बढ़ रही है, तो 4, 7, 10, इसका मतलब अब क्या होगा, +3 होगा। सीरीज़ उल्टी कर दी ना मैंने। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि A की वैल्यू क्या है, -62, D हमारा क्या आएगा, भाई आप 7 में से 4 माइनस करके देख लीजिए अगर समझ नहीं आया ना, तो देखिए कोई भी कॉन्सिक्यूटिव 2 टर्म्स लिए उनके बीच का डिफरेंस निकालिए, ठीक है, और आप जो डिफरेंस हमारा आएगा वो कॉमन डिफरेंस होगा, लेकिन अगली टर्म में से पिछले वाली टर्म माइनस करना, ठीक है। तो -62 A हो गया, D की वैल्यू 3 हो गई, N हमारा 11 है। अब हम 11 लेंगे, P जो हमें था ना 11th टर्म निकालनी है, क्योंकि अब हमने देखो सीरीज हमने उल्टी कर ली ना, तो पीछे से ही निकाल रहे हैं अभी भी हम, बस हमने सीरीज उल्टी कर ली अपने हिसाब से, कि अभी हमें लग रहा है हम स्टार्टिंग से निकालें, लेकिन सीरीज जो हमें गिवन थी वो तो हमारी 10 से गिवन थी ना, -62 थोड़ी गिवन थी, हमें 10 से इधर को गिवन थी, हमने तो इसको उल्टा कर लिया, सही है, अपने हिसाब से। तो अब हम क्या करेंगे, A11 निकालेंगे, सिंपल। A11 क्या होगा,
ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू -62, ठीक है, ए की वैल्यू -62 आप यहाँ पे पुट कर दी ये रही, एन की वैल्यू 11 रख दी, डी की वैल्यू +3 रख दी, सोल्व करा, ए 11 आ गया -32। देखिए दोनों तरीके से सेम आया। या तो आप n-p+1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देख लीजिए, या आप उस सीरीज़ को उल्टा कर लीजिए और पीछे से सीरीज़ को कंसीडर करिए, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, और आप अगर आपके पास RS अग्रवाल है बहुत अच्छी बात है, कुछ ने RD भी ले रखी होगी, RD शर्मा, तो RS अग्रवाल में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। एग्जाम्पल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितने ज़्यादा करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं कल, फिर मैं आपको आगे का पढ़ाऊँगा, ठीक है। एक्सरसाइज करिए, जो प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, और अगर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप मुझे बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।